बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपके आने वाले अगले कुछ महीने किस तरह के रह सकते हैं, उनकी एनर्जी किस तरह की रहेगी और आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। तो आपके सामने रखे हैं यहाँ पे दो कार्ड्स। ये आर्चएंजल राफेल का कार्ड है और ये आर्चएंजल माइकल का कार्ड है। अगर आप इन आर्चएंजल्स को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये ग्रीन कलर का कार्ड और आप ये पर्पल कलर के कार्ड में से कोई एक चुन सकते हैं, या 1 और 2 से चुन सकते हैं, ए और बी से चुन सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से, जिस तरह से भी आप इससे कनेक्ट होते हो, जिस तरह से भी आप इससे रिलेट कर पाते हो, आप उस कार्ड को चुन लीजिएगा। और आपको मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, तो आप उसमें देख लीजिएगा ताकि डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग देख सकें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हुए रीडिंग कर लेते हैं स्टार्ट। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी आर्चएंजल राफेल के कार्ड को चुना था, यानी कि ग्रीन कलर के कार्ड को चुना था, या एक कार्ड को चुना था, या नंबर 1 कार्ड को चुना था। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या कह रही है, आने वाले कुछ महीनों की एनर्जी के साथ कैसे आप रिलेट हो पाते हैं। द सन का कार्ड है तो बहुत सुंदर कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि ये महीना तो आपका कुछ इस तरह से जा रहा है जो कि एक बैलेंस बनाने में जा रहा है, कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करने में जा रहा है, चीज़ों की ब्राइट साइड देखने में जा रहा है। यानी कि आपका जो ये टाइम पीरियड, करंट टाइम पीरियड चल रहा है, ये एनर्जी आपको बैलेंस करने के अंदर जा रही है, ये और चीज़ों में एक हार्मनी बनाने के अंदर जा रही है, चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढने में जा रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी। और कुछ हीलिंग भी आप लोगों की हो रही है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड भी आपने चुना है। आर्चएंजल राफेल जो है वो जो हीलर्स में के प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं, जो कि हीलर्स को देते हैं एनर्जी ताकि वो आप लोगों को हील कर सकें, आप लोगों को ठीक कर सकें। तो कहीं ना कहीं हीलिंग भी आप लोगों की हो रही है, हीलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। और जस्टिस का कार्ड है तो जो भी चीज़ें आप इस महीने में कर रही हैं, जिस तरह की एनर्जी आप क्रिएट कर रही हैं, जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके कुछ कर्मा बैलेंस हो रही हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और चीज़ों को लेकर आप जब आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को करेंगे, अपने कर्मास ठीक रखेंगे, तो आपके लिए चीज़ें फेयर एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि जस्टिस की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस होने की बात कर रहे हैं, और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करने की बात भी यहाँ पे ये कार्ड कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरह से हो सकता है कि अगर आप किस तरह के किसी लीगल मैटर के अंदर फंसे हुए हैं तो हो सकता है कि उसमें जो डिसीजन आना वो आपके फेवर में आ जाए। अगर आपकी तरफ से सब चीज़ें सही हैं तो आपके फेवर में वो जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो डिसीजन आपके फेवर में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी तो कानूनी चीज़ों की और हेल्थ की चीज़ों की यहाँ सलाह नहीं दी जाती है टैरो कार्ड में, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स ही करें तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके हिस्से में आ सकता है कुछ ना कुछ फेयर जस्टिस। तो यहाँ पे इस तरह का कार्ड ये बता रहा है। और अगर आप किस तरह की कानूनी चीज़ों में नहीं भी हैं तो भी ये चीज़ें आपके लिए फेयर होने की बातें कर रही हैं, यानी कि जो भी कर्मा आपने किए हैं उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है। इस तरह की कुछ एनर्जी आपके लिए अगले चंद महीने लेकर आ रही हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर आप फैसला करना चाहते हैं, कुछ बातों को लेकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे आने वाले समय में, लेकिन कुछ ना कुछ आपको कन्फ्यूजन रहेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी कि आप चीज़ों को देखकर भी शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगी, या उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या एक्सेप्ट करना जो आपको चाहिए उसकी तरफ से आप आंखें बंद कर लेंगे। कुछ इस तरह का कन्फ्यूज़न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को क्लोज करके रखेंगे आने वाले टाइम में। और अगर हम बात करें इस कार्ड की, तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि देखिए, आपको लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको ना एक फ्रेश एनर्जी के साथ में स्टार्ट करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपको हार्म कर रही हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। यानी कि आपको अपने कुछ भ्रमों को तोड़ना चाहिए, कुछ भ्रमों से बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि आप जो आपने ये सन की एनर्जी आप इस महीने में क्रिएट कर रहे हैं, ताकि ये आपके लिए एक अच्छा काम कर सके, आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आ सके, और आप अपनी जो भी एनर्जीज आपके आने वाले समय में है इसका आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अगर हम देखें कि क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर इस दौरान में, तो देखिए, अब ये जो टाइम पीरियड आप लोग आपकी लाइफ में चलेंगे, जिन लोगों ने भी आर्चएंजल राफेल का कार्ड चुना है, यानी कि ग्रीन कलर का कार्ड चुना है, तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी कि आप लोग कुछ कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। कन्फ्यूजन के स्टेट में आप रहेंगे तो सही, लेकिन उससे आप बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे कि आप उन चीज़ों का सामना कर सकें, आप अपने ऊपर काम कर सकें, आप अपने आप को हील कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और आपकी जो चीज़ें हैं आप उनको भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके जाना चाहेंगे। और द चैरियट का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आप जरूर कर पाएंगे, लेकिन इस दौरान कुछ ना कुछ यात्राएं आपकी होंगी। इन महीनों में हो सकता है कि आने वाले समय में किसी तरह की यात्राओं की बात भी कर रहा है आपका कार्ड की। कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कुछ चीज़ों में आप आगे
बढ़ने की कोशिश कर सकती हैं और आगे बढ़ेंगे भी, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये चीज़ों में आपके आगे बढ़ने की बात जरूर कह रहा है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पे। तो देखिए, आप जिन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, यहाँ आपके कार्ड मुझे ये क्लियरली बता रहे हैं कि आप चीज़ों को चेंज तो करना चाहिए, लेकिन उनमें जो एक्शंस आपको एकदम से लेने हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी डिसीजन एकदम से लेने जा रहे हैं, तुरंत फुरत में लेने वाला, जो तुरंत आपको इंस्टेंट डिसीजन अगर आपको किसी चीज़ का कोई लेना है तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। आप ऑलरेडी कन्फ्यूजन स्टेट में चलेंगे इन महीनों के अंदर कि कुछ ना कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, जो कि आपकी लाइफ की रियलिटीज़ होंगी। आपकी लाइफ की रियलिटीज़ क्यों होंगी? क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, फेयर होंगी आपके साथ में, लेकिन शायद वो जो फेयर आपके साथ में होगा वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर उन चीज़ों को आप उस तरह से देखना नहीं चाहेंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद डिवोर्स का केस करना चाह रहे हो। मुझे इस तरह का मैसेज आ रहा है, डिवोर्स का केस करना चाह रहे हो या फाइल करना चाह रहे हो, या उनका चल रहा हो तो डिवोर्स दें या ना दें, इस तरह के किसी कंफ्यूजन में भी आप मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप लेने के लिए उसे एग्री हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर, और आप उन चीज़ों को आगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी सच्चाई स्वीकार करेंगे, अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे। आपको यही करना चाहिए कि देखिए, आप जो भी डिसीजन लें, चाहे आप डिवोर्स का लें, चाहे आप किसी काम को करने का लें, चाहे आप आगे बढ़ने का लें, इन महीनों में आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक स्टेबल माइंड से लें। आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, न्यू एनर्जी है, पेज का कार्ड है, तो थोड़ी मेच्योरिटी की बात भी करता है, यानी कि थोड़ी सी नासमझी भी आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप दिखा देंगे। यहाँ पे इस तरह के कार्ड में मैसेज आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ नासमझी भी आप दिखा सकते हैं। हो सकता है कि आप इमेच्योरिटी में कोई डिसीजन ले लें, जो कि आपको यहाँ पे लेना तो है, लेकिन अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल के लेना है। तो आपकी सिचुएशन चाहे जो सी भी हो, आपको उसमें एक विजेता बन के अगर उभरना है तो आप डिसीजन लीजिए तो सही, अपने ट्रुथ को देखिए तो सही, लेकिन आप उसके लिए इंस्टेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा। बहुत सोच समझने के बाद ही अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को, ये कार्ड बता रहा है कि अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने के बाद ही, यानी कि अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, ये सब देख लेने के बाद ही आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही कोई बड़ा डिसीजन लेना है। यानी कि कोई ना कोई बिग डिसीजन आप लेने वाले हैं इन आने वाले महीनों में, या कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, कोई बड़ी चीज़ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आपके इन महीनों के लिए आए हैं 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, तो बड़े कार्ड हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी एनर्जी की बात कर रहे हैं, फ्रेश एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ी सी समझदारी से हैंडल करने की बात कर रहे हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि आप किस तरह के अगर रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो भी देखिए, आपको कोशिश यही करना चाहिए कि कोई भी अगर कंफ्यूजन स्टेट आप लोगों के बीच में होती है तो आप लोगों को बातचीत करके उस समस्या का हल निकालना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। और कम्युनिकेशन गैप भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इससे या तो आप अपने पार्टनर को हर्ट करेंगे या फिर आपका पार्टनर आपको हर्ट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। यात्राएं हो सकती हैं, किसी तरह की कोई मिलने आ सकता है, किसी तरह का कोई मैसेज भी आ सकता है, कहीं जा सकते हैं, जाने का डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी चीज़ों को बदलना चाहें, अपनी जगह को बदलना चाहें, या हो सकता है आप में से कुछ लोग घर शिफ्ट कर रहे हों, और हो सकता है कुछ लोग जॉब शिफ्ट कर रहे हो सकता है कुछ लोग पूरा का पूरा शहर ही शिफ्ट करते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप बड़ा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप चेंज करने वाले हैं। और यहाँ जो आपने कार्ड चुना है आर्चएंजल राफेल का, उस कार्ड में भी वो एंजल आपको यही बता रहे हैं, आर्चएंजल राफेल, कि वो आपको हील कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं या आपको परेशान कर रही हैं, आप उन चीज़ों से निकल कर बाहर एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ, एक अच्छी तरह से आप देख पाएँ कि आप किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह के कन्फ्यूजन से आप बच सकते हैं। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ प्रमोट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी प्रमोट्स हेल्थ, यानी कि अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे जाकर, यानी कि हाई लेवल पे थोड़ा सा होकर आप चीज़ों को देख सकें और अपनी लाइफ को हार्मनी के साथ आप जी सकें। जो भी आपकी लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली हैंडल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होकर हैंडल करते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होकर हैंडल करते हैं और एक स्पिरिचुअल उसका पर्सपेक्टिव देखते हुए करते हैं, तो शायद आप चीज़ों को बहुत अच्छे से इस फिजिकल वर्ल्ड में हैंडल कर पाएंगे। अगर आप चीज़ों के साथ में हार्मनी में रहने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में जो भी सच्चाई सामने आती है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन की बात कर रहा है ना, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की, तो हो सकता है कि अब आने वाले कुछ महीनों में, जो ये 2 या 3 महीने आएंगे आपके, तो इनमें कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, कुछ हालातों को एक्सेप्ट करेंगे और उनको देखकर ही आगे चलेंगे। तो आपको आर्चएंजल राफेल भी यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी उसमें वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं या आपको फिजिकली चैलेंज करती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में चैलेंज करती हैं, आपको इस सिचुएशन में डालती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में ही उन चीज़ों को देखना चाहिए। यानी कि अगर किसी को माफ़ करना है तो जाने
आने दीजिए। किसी के साथ में अगर आपको एक हार्मनी बनानी है, अगर दुश्मनी के बाद भी या कड़वे शब्दों के बाद भी बनानी है तो जरूर बनाना चाहिए। किसी को माफ़ करना है तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिसके जो कर्मों का हिसाब होना होगा वही होगा। साथ ही साथ आपको वही मिलेगा जो कि आपके कर्मास हैं, कि आपके अच्छे कर्मों का फल भी यहाँ मिलेगा। तो अपने कर्मास को किसी भी तरीके से खराब आप किसी के लिए नहीं कीजिएगा। तो ये है आपके आने वाले मंथ की एनर्जी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके आने वाले महीने बहुत शुभ हो, आप अपने सारे कन्फ्यूजन से दूर निकलें। यही है मेरी आपके लिए ब्लेसिंग्स, यही है मेरी आपके लिए प्रेयर। आपका समय बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच कार्ड 1। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो कार्ड 2, जिन्होंने भी आर्चेंजल माइकल को चुना था, या पर्पल कलर के कार्ड को चुना था, या बी नंबर के कार्ड को चुना था, या 2 नंबर के कार्ड को चुना था, आइए देख लेते हैं आपके आने वाले महीने किस तरह की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो किन्हीं चीज़ों को करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद उस तरह से आपकी हो नहीं रही हैं जिस तरह से आपने सोच रखी थी, या जिस तरह से आप सोच रहे हैं। आप कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, जो कि आप मुझे यहाँ कंप्लीट करते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ गई हैं, तो कुछ जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियों से आप पीछा छुड़ा रहे हैं। किसी न किसी तरह की कम्युनिकेशन गैप की बात भी करता है, यानी कि हो सकता है अपने पार्टनर से, अपने लोगों से आप लोगों का कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, या आप बच रहे हो किसी सिचुएशन का सामना करने से, या आप थोड़े से अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों से, अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, या उन हालातों से जिनका सामना आपको बार बार करना पड़ रहा है। क्योंकि सिचुएशन आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियर है, इस तरह की दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ हैप्पीनेस आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है, ये कुछ ना कुछ हैप्पीनेस मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। विश कार्ड है, तो कुछ ना कुछ आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, आपके मन का कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन उन अच्छी चीज़ों में आप संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन संतुष्ट होने के बाद भी आपको अपनी चीज़ों में यहाँ पे मुझे स्ट्रगल अगले टाइम में आपको करते हुए मैं देख रही हूँ, कि थोड़ा सा और आगे जाके आप कर रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रगल, यानी कि कुछ लोग आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप सेटिस्फाइड होने के बावजूद भी आप अपने आप को डिसबैलेंस कर रहे हैं, और एक हार्मनी आपकी मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। यानी कि चीज़ें अगर आपकी किसी तरह से हो रही हैं, या चीज़ें आपकी जिस तरह से भी चल रही हैं, तो आपको उसमें एक हार्मनी बनाए रखनी चाहिए। अपने जो मेंटल पीस है उसको बनाए रखना चाहिए, ताकि लाइफ में जो कुछ भी आपके लिए अच्छा हो रहा हो, और जो अच्छा आप अपने लिए लाइफ में क्रिएट करें, वो कंटिन्यूटी से बना रहे। ये मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन के बाद में मुझे एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना चाहिए। यानी कि आपके आने वाले समय में ये विश कार्ड है, या आपकी सभी चीज़ों की किसी चीज़ में विश पूरी होने की बात करता है, किसी चीज़ों में बैलेंस होने की लाइफ में बात करता है। लेकिन उसके बाद में अगर वो चीज़ें आपके स्ट्रगल में बढ़ जाती हैं, या वो आपके लिए स्ट्रगलिंग कुछ हो जाता है, तो वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों में आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, या आप थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं। इनकी आपको ये लगता है, ये मैं आपको अच्छे के लिए बता रही हूँ, कि जब आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा या तो ओवर एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, या आपको लगता है कि हाँ बस ये चीज़ मेरी हो गई, अब इसके बाद तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस ये मुझे किसी तरह से मिल जाए, आज मेरा ठीक हो जाए, कल का तो जो होगा वो देखा जाएगा। पर ऐसा नहीं है। आपको अपने कल को ठीक करने के लिए, यानी कि आपका आने वाला समय अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को कन्फ्यूजन से दूर रखना होगा। जो आपको एक डिससेटिस्फेक्शन की बात यहाँ पे कार्ड कर रहा है, तो इससे आपको दूर रखना होगा, अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में रखना होगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। तभी आप इस कार्ड की एनर्जी को आगे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जो ये स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या लोगों की कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली या इमोशनली आपको हार्म कर सकती है, या फिर आपको डाउन कर सकती है। तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ें करना तो चाहेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ों का फ्लो देखिएगा। आप यहाँ पे ये 3 ऑफ कप्स है, ये 7 ऑफ कप्स है, ये 8 ऑफ कप्स है, और ये 9 ऑफ कप्स है। लेकिन ये उल्टे रो में आ रहा है, आप समझ रहे हैं, यानी कि ये ऐसे आ रहा है, 9 पहले आ रहा है, 8 फिर आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो ये उल्टा चली गई गिनती। तो यहाँ पे बैक नहीं जाना है आपको जिस चीज़ को आप अचीव कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को ही आगे ले जाना चाहते हैं, यानी कि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा आपको कुछ ना कुछ अचीव होगा, या आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल होगी। इमोशनल मैटर में भी हो सकती है, फिजिकल वर्ल्ड में आपकी हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर में भी हो सकती है, किसी चीज़ में हो आपकी इस तरह की हो जो कि आप बहुत समय से चाह रहे हो। लेकिन ये एक स्ट्रगल की बात कर रहा है, ये ऐसे स्ट्रगल की बात कर रहा है जो लोग आपके लिए क्रिएट करते हों। और अगर ये लोग नहीं है तो फिर ये आपके जो थॉट्स हैं वो आपके लिए क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह के लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या आपको टेंशन दे रही हैं, या आपके लिए किसी न किसी तरह की कोई ऑफिस पॉलिटिक्स की जा रही है, या पॉलिटिक्स की जा रही है, कोई चुगली की जा रही है, कोई बुराई की जा रही है, और आपको एक स्ट्रगलिंग मोड में डाला जा रहा है। यानी कि लोग जबरदस्ती आपको उस लड़ाई में खींच रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ही आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना है, और आपको अपने आप को मेंटली इमोशनली बैलेंस करके चलना है, ताकि आप
कोई कन्फ्यूजन स्टेट में ना आए और ना ही आप चीज़ों से असंतुष्ट होकर चीज़ों को बीच में छोड़ना चाहें, क्योंकि उससे आपके लिए ही चीज़ें खराब होंगी। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे सपनों को आप अचीव करना चाहेंगे, यानी कि ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पे काम करना चाहते हैं। कुछ आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर भी चाहते हैं, हर वो चीज़ चाहते हैं जो कि एक लाइफ में हार्मनी बनाने के लिए ज़रूरी हो। लेकिन इसमें जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि आप एक्शंस कैसे लें, यानी कि आप इस टाइम पीरियड में पूरी भरपूर मेहनत करने की सोचेंगे और करेंगे भी, ताकि आप ना लाइफ में उन चीज़ों को अचीव कर सके। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस चीज़ को 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को अपने इन कार्ड्स के अंदर आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, रीडिंग्स इसलिए ही होती हैं जो आपको बताती हैं कि क्या नेगेटिव हो सकता है, ताकि आप उनसे बच सकें और अपने लिए अच्छा कर सकें। तो यहाँ पे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, अपने आप को कन्फ्यूजन में नहीं डालना है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है। जो भी आप सपने देखते हैं उनको सपनों को पूरा करने के लिए आपको रिक्वायर्ड एक्शन स्टेप लेने हैं, यानी कि जो भी आपको करने के लिए कदम उठाने हैं आपको वो कदम भी उठाने पड़ेंगे सपने देखने के साथ साथ। तभी आप उस तरह की एनर्जी को पा सकते हैं, तभी आप लाइफ में वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो कि आपके लिए होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके लोग हैं तो आपको उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। अगर आप किस तरह की टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो अपने लोगों के साथ में, ऑफिस में है तो उनके साथ में, परिवार में है तो उनके साथ में, किसी रिलेशन में है तो उनके साथ में कहीं ना कहीं आपको एक पार्टिसिपेशन करना चाहिए और उन लोगों के साथ में एक आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक टीम वर्क में काम करना चाहिए, जिससे ये सारी एनर्जी आपके लिए काम कर सके, आपके लिए एक हार्मनी क्रिएट कर सके और आप सेलिब्रेट कर सकें अपनी उन विशेष को जो कि आप पूरा करते हैं, पूरा करना चाहते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी आर्चेंजल माइकल का कार्ड चुना था, तो आर्चेंजल माइकल भी आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं इस सारे टाइम पीरियड में। आपको क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है? क्योंकि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ या तो आप अपनी कुछ जिम्मेदारियों से इस टाइम पीरियड में भाग रहे हैं या बचना चाहते हैं या उस चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते, या फिर कुछ लोग भी आपके लिए इस तरह से कर रहे हैं जो कि आपके आइडियाज चुरा रहे हैं, आपके प्लान चुरा रहे हैं, आपके रिश्ते चुरा रहे हैं, आपकी जगह चुरा रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे चोरी होते हुए भी दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका चुराया जा रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा सावधान रहिए। कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपने टाइम पे जहां आपको अपीयर होना है वहां आप हों, जहां प्रेजेंट रहना है वहां आप प्रेजेंट रहें। क्योंकि ये मैसेज अलग से ही आ रहा था तो मैंने दे दिया। तो जिन लोगों को जहां प्रेजेंट रहना है वो वहां पे मौजूद रहें, ताकि उनकी जो वहां पे है ना कि एब्सेंस का लाभ कोई और ना उठा सके, ना उनके लिए चुगली कर सके, ना उनके आइडिया चुरा सके, ना उनकी जगह ले सके, चाहे वो रिश्ते हो, दोस्ती हो, काम हो आपका, या कोई ऐसी जगह हो जहां आपको फायदा हो सकता हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपके आने वाले महीनों की। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप में से अगर कुछ लोग पार्टी ज़्यादा करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि चाहे आप फ्रेंड्स के साथ करें, चाहे आप घर में करें, बाहर करें, पार्टी थोड़ा कम कीजिएगा। ड्रिंक ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप उसको भी अवॉइड कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी इस तरह की एनर्जी है कि आप ना बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को कर तो लेंगे, आप चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए, आप उनमें ओवर कुछ नहीं कीजिए। यहाँ पे ना आपको ओवर करने के लिए मना किया जा रहा है, यानी कि अपनी एनर्जीज को ओवर नहीं करना है। अगर आप ओवर इमोशनल भी होते हैं, ओवर हैप्पीनेस आपकी हो जाती है, ज़्यादा ओवर में अगर आपका कुछ भी होता है, आप ओवर ड्रिंक करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या फिर आप ओवर स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है कि आपके मन के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कितना बैलेंस बना पाते हैं। तो जब आप कुछ ओवर करते हैं तो वो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करता है, हमारी एनर्जी लेवल्स को डिस्टर्ब करता है और उससे हमारा ऑरा वीक होता है। और इस तरह के लोग और इस तरह की एनर्जीज हमें हार्म कर सकती हैं, हमें परेशान कर सकती हैं, हमें वीक कर सकती हैं। तो अपने आप को अगर आप किसी तरह की कोई वीकनेस से बचाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी ओवर ना करें, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट में अपने आप को लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू गेट स्टक इन थेरेपी, यानी कि जो भी चीज़ें आप अपने लिए करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो आप सेम एक जैसी, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप एक जैसे फ्लो के अंदर नहीं चल सकते हैं। लाइफ में कभी अप आता है, कभी डाउन का टाइम आता है, तो आपको अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको उन चीज़ों को करना पड़ता है जो कि कभी आपने सोची नहीं होती, या कुछ नया आपको लाइफ में ट्राई करना होता है। तो ये आपके लिए इस एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि जब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ रहे हों, यहाँ पे चीज़ों को छोड़ रहे हो लेकिन कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। तो अगर कुछ ऐसा है तो भी आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए, ये सारे जो कप्स की एनर्जी है इनको लेने के लिए आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे ना। तो वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं हो सकते, वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं।
अपने आप को कन्फ्यूजन से बचा के चलिएगा, ओवर कुछ भी नहीं कीजिएगा। आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको जानते हैं, अगर आप इनको मानते हैं, तो आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपका प्रोटेक्शन करें, आपको गाइड करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए रीडिंग नहीं है, तो आप एक बार जरूर आर्चएंजल राफेल की रीडिंग जरूर सुनिएगा। हो सकता है रीडिंग आपके लिए उसमें हो या कुछ गाइडेंस आपके लिए उसमें भी हो। अगर आपके साथ कुछ बातें ही यहाँ रेजोनेट की हों, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ आर्चएंजल राफेल की रीडिंग के अंदर कर जाएं, तो वो भी एक बार जरूर सुन लीजिएगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने लिए लाइफ में नया अचीव करें, और जो चीज़ें आप करें उनमें कुछ भी ओवर ना करें, ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें। और अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर आप सब चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, कम्युनिकेशन रखना पड़ता है। लेकिन ऑफिस गॉसिप करने से खुद भी बचिएगा, और ऐसी किसी गॉसिप में पढ़ने से भी बचिएगा, ताकि आपके खिलाफ भी हो सकती है, आपके लिए भी हो सकती है, आपके द्वारा भी हो सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कीजिएगा जो कि आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाले। ओवरऑल ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर एनर्जी है, क्योंकि विश कार्ड आया है तो बहुत सुंदर एनर्जी है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, ताकि इन पूरे महीनों में, आने वाले टाइम में आपको कोई किसी तरह से हार्म ना कर पाए। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच कार्ड टू। गॉड ब्लेस यू ऑल।